हेलो दोस्त, आज हम समझेंगे कि एंगल, बियरिंग और डिक्लिनेशन में क्या अंतर है, कहाँ पर दिया हुआ है एंगल, कैसे पहचानेंगे कि ये एंगल है, बियरिंग है, डिक्लिनेशन है, कैसे पहचानेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इससे समझने से पहले हमको समझना होगा यहाँ पर मेरिडियन के बारे में। तो मेरिडियन क्या होता है? तो मेरिडियन देखो, ये अर्थ का इमेज है, इसको दो हिस्सा में इस तरीक़ा से बांट दिया गया है। ऊपर वाला है जो नॉर्थ है और नीचे वाला है जो साउथ है, दो बराबर हिस्सा में बांटा गया है। अब देखिए, ये ऊपर वाला है जो नॉर्थ है, तो हम ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं, नॉर्थ पोल मानते हैं। नीचे वाला को साउथ पोल मानते हैं, और नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाता है, इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड है। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको 0 डिग्री माना गया है। ये बीचों बीच पृथ्वी को है, जो बीच वाला है उसको 0 डिग्री माना गया है। इसके बाद वाला है, इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, इस तरीक़ा से माना गया है। यहाँ पर दिख रहा होगा पतला पतला लाइन खींचा गया है, ये सब है जो लॉन्गिट्यूड है। अब ये सब तो लॉन्गिट्यूड है, लेकिन इस सब को हमको नहीं समझना, सिर्फ मेरिडियन को समझना। तो मेरिडियन है जो एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब माना गया है कि एक लाइन खींचा गया है नॉर्थ से साउथ पोल में। ये खींचा हुचा कुछ नहीं गया है, ये सब सिर्फ माना गया है। तो ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं भूगोल में, ज्योग्राफी में इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। अब आगे देखते हैं, ये जो दिख रहा है, ये जो बीच वाला लाइन, इसको प्राइम मेरिडियन कहा गया है। यहाँ पर देखो, ये वाला जो इमेज है, इसको में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दोनों को मिला रहा है, ये तो मेरिडियन हो गया पक्का। लेकिन ये ज्योग्राफी में इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं। अब ये देखो, ये वाला जो मिला रहा है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, जो इंग्लैंड का एक जगह है, ग्रीन बीच एक जगह है इंग्लैंड में, यहाँ पर है इंग्लैंड, उसी में एक जगह है ग्रीन बीच, उसी से पास हो रहा है ये वाला। तो इसको प्राइम मेरिडियन है, जो कहाँ से पास हो रहा है, ग्रीन बीच। लेकिन ये कहाँ से पास हो रहा है, कौची हो रहा है, ना हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको समझना था क्या, मेरिडियन। तो मेरिडियन कहेगा कोई तो समझ लेना है कि नॉर्थ से साउथ पोल मिलाने वाला जो लाइन होता है, उसी को कहा जाता है मेरिडियन। अब ये सब मेरिडियन हो गया। अब समझना है एंगल के बारे में। तो एंगल किसको कहते हैं? तो सिविल इंजीनियरिंग में एंगल है जो किसको कहते हैं? तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग होता है, उसको में सर्वे जो किया जाता है, तो सर्वे किया जाता है। तो जैसे में कोई है जो सिविल इंजीनियरिंग का व्यक्ति आया और कोई है जो डिस्टेंस मेजर किया, तो मान लेते हैं कि अर्थ पर इतना मेजर किया और फिर यहाँ से इस तरीक़ा से मेजर कर दिया। तो ये जो दोनों लाइन है, इसके बीच का जो थीटा बन रहा है, जो थीटा जितना बने 10 डिग्री 20 डिग्री एंगल बन रहा है, उसी को बोला जाता है एंगल। तो ये तो नॉर्मल था, जो पहले जानते थे उसी को बोल दिया गया है एंगल। अब ये एंगल, बियरिंग, डिक्लिनेशन के बारे में जानना है, तो एंगल तो पता चल गया। अब देखिए, बियरिंग के बारे में जानना है। तो बियरिंग के बारे में जानने के लिए हमको जानना होगा मेरिडियन, और मेरिडियन को हम बता दिए हैं। तो देखिए, जो मेरिडियन है, ये है जो मेरिडियन खींचा गया है, यहाँ इमेज में बता रहा है कि ये मेरिडियन है। अब ये मेरिडियन है और एक है जो सिविल इंजीनियरिंग का सर्वे करने आया, कोई इंजीनियर है जो सर्वे किया, इस तरीक़ा से पृथ्वी पर एक लाइन खींच दिया। अब लाइन खींचा, तो जो ये जो मेरिडियन से जो एंगल बना रहा है, इसी को कहा जाता है बियरिंग। तो ये सर्वे लाइन है जो खींचा गया है, और ये मेरिडियन के साथ जितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को कहा जाता है बियरिंग। तो यहाँ पर देखो, सिंपल तरीका, या इसको समझना है हमको इमेज पर, तो कैसे समझेंगे? तो देखो, ये है जो मेरिडियन है। कोई इंजीनियरिंग आया, सिविल इंजीनियरिंग का, और सर्वे किया, तो सर्वे किया, ये अफ्रीका है, अफ्रीका से हमको ये जो डिस्टेंस मेजर कर दिया यूरोप की ओर, इस तरीक़ा से मेजर कर दिया। तो ये है जो मेरिडियन के साथ एंगल बनेगा, इसी को कहा जाता है बियरिंग। अब देखो, कितना समझ लेता है कि ये इस तरीक़ा से है, तो इसको पर कैसे एंगल बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, ये वाला लाइन अगर यहाँ पर मिलाएंगे, तो यहाँ पर जितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर उतना ही डिग्री बनेगा। यहाँ पर नापो चाहे कहीं पर नापो, वो डिग्री उतना ही बनेगा। तो समझ लेना है कि आधा भी लाइन खींचा हुआ रहे तो एंगल बनेगा, इतना समझ लेना। तो उसी हम यहाँ पर आधा खींचे हैं। अब देखो, यहाँ से ये जो अफ्रीका है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ से इस तरीक़ा से कोई मेजर कर दिया, तो ये मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो मेजर करेंगे। तो ये जो इस तरीक़ा से मेजर कर रहे हैं, तो ये जो थीटा का वैल्यू आ रहा है, इसी को बियरिंग कहा गया है। ये मतलब कोने है, लेकिन इसको भी बियरिंग नाम अलग दिया गया है, सिर्फ यहाँ रेफरेंस लिया गया है मेरिडियन लाइन का। तो जब रेफरेंस ले लिया जाए मेरिडियन लाइन का, तो उसी को कहा जाता है बियरिंग। तो देखो, यहाँ से हम अगर मेजर कर दिए इस तरीक़ा से, तो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बियरिंग। तो यहाँ पर बियरिंग समझ लिए। अब डिक्लिनेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसी इमेज में बता रहा है उसी के बारे में, बियरिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखो, ये है जो एक बियरिंग लाइन मेरिडियन है, और एक है जो यहाँ से मेजर किया है, ये भी लाइन मेजर किया है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है,
थीटा 2 इसी को बियरिंग कहा गया है, ये बताया गया है। अब देखते हैं हम डिक्लिनेशन के बारे में। तो डिक्लिनेशन के बारे में समझने के लिए इसको में भी मेरिडियन का ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरिडियन समझने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है इसको पर हम फिर से देख लेंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो एक मेरिडियन है और ये दूसरा मेरिडियन है। मेरिडियन का बहुत सारा टाइप होता है, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, इस तरीका का टाइप होता है। तो इसको में है जो डिक्लिनेशन समझने के लिए हमको समझना होगा टाइप ऑफ मेरिडियन। तो इसमें समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं डिक्लिनेशन क्या कहते हैं, फिर बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो दो मेरिडियन है, दो मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसको डिक्लिनेशन कहते हैं। जैसे देखो पृथ्वी पर हम इसको इमेज पर समझते हैं, तो ये है जो ट्रू मेरिडियन है, ये ट्रू मेरिडियन खींचा गया है और इसी पर एक है जो और मेरिडियन खींच दिया जाए, इस तरीका से एक और मेरिडियन खींच दिया गया। इसको मान लिया जाए कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। एम एन का मतलब हुआ एम से हुआ मेरिडियन, ये हुआ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट को दिखा रहा है। अब ये देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये है जो ये वाला है जो ट्रू मेरिडियन है, यहाँ पर ट्रू मेरिडियन लिखा हुआ है। ये दोनों मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रहा है इसको डिक्लिनेशन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे एंगल बियरिंग और डिक्लिनेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर उसी इमेज को बता रहा था जो अभी बताए हैं, इमेज बताएं जो इमेज पर बताएं उसी को यहाँ पर बता रहा है। ये ट्रू मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके बीच एंगल बन रहा है थीटा 3। अब थीटा 3 हो गया जो क्या होगा, डिक्लिनेशन होगा, क्योंकि इसको एंगल नहीं कहेंगे अब ना बियरिंग कहेंगे, इसको डिक्लिनेशन कहेंगे। तो समझ गए होंगे। अब अगला पार्ट में देखेंगे।